हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th का यानी जो हमारा केमिस्ट्री है लेसन 2 यानी चैप्टर 2 जिसका नाम है विलयन और अणु संख्य गुणधर्म, इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु मोलरता से संबंधित मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है यानी मोलरिटी, और इससे संबंधित यहाँ कुछ 4 या 5 आपके सामने न्यूमेरिकल है। हम इन न्यूमेरिकल को अच्छे से हल करेंगे। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम मोलरता पर बात करेंगे, फिर आगे मोललता पर बात करेंगे, फिर नॉर्मलता पर बात करेंगे, फिर फॉर्मलता पर बात करेंगे, फिर मोल प्रभाज पर बात करेंगे। तो ये सब क्या है? ये आपका जो टॉपिक है यानी विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना है। ऐसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो ये दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक है विलयन और विलयन के प्रकार। तो विलयन क्या होता है सब आप सभी लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में क्या क्या होता है? तो विलय और विलायक होता है। जो कम मात्रा में रहता है वो विलय होता है, जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक होता है। विलय प्लस विलायक बराबर होता है हमारा विलयन। जैसे चीनी प्लस पानी, तो चीनी प्लस पानी मिलाते हैं तो हमारा शरबत बनता है, नमक प्लस पानी मिलाते हैं तो हमारा शरबत बनता है। तो ये चीनी जो देख रहे हैं, चीनी और पानी, शरबत जब हम बनाते हैं तो शरबत में पानी का मात्रा ज्यादा रहता है तो पानी को हम विलायक कहते हैं। चीनी का मात्रा पानी के तुलना में कम होता है इसलिए इसको हम विलय कहते हैं। यानी ये घुलने वाला चीज होता है, यानी जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। जो घुलाता है, पानी जो है घुलाता है, चीनी जो है, नमक जो है घुलता है, पानी क्या करता है? घुलाता है। तो जो घुलता है विलय, जो घुलाता है विलायक, दोनों आपस में मिलते हैं तो विलयन। तो इन विलयनों को हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी विलयन की एक सांद्रता होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है जानते हैं? सांद्रता का मतलब होता है कि कोई विलयन या विलायक के दिए गए आयतन में या दिए गए भार में, तो कोई विलयन है या कोई विलायक है, तो कोई विलयन या विलायक के दिए गए आयतन या भार में जो घुला हुआ हमारा विलय होता है उसी की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयनों की सांद्रता कहते हैं। इन विलयनों की सांद्रता को हम निम्नलिखित रूपों में व्यक्त करते हैं, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत भी होता है। द्रव्यमान प्रतिशत W/W जिसको बोला जाता है। एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है जिसको W/V बोलते हैं। फिर इसके बाद आयतन प्रतिशत होता है जिसको V/V बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका मोल अंश होता है, फिर आपका मोलरता होता है, फिर आपका मोललता होता है, फिर आपका नॉर्मलता होता है, फिर आपका फॉर्मलता होता है। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब आपके विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। सबका अपना अपना एक वैल्यू है। तो इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये मोलरता पर होने वाला है। यानी मोलरता क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित ये हमारा 4-5 न्यूमेरिकल आपके सामने है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो मोलरता क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद हम इन न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। चलिए देखिए, मोलरता यानी मोलरता को हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलरिटी बोलते हैं। मोलरता क्या कहता है? मोलरता कहता है कि कोई विलयन है या किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में कोई विलयन दिया हुआ है जिसका आयतन कितना है? 1 लीटर है। तो एक किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। जैसे देखिए, अभी हम क्या बताएं? मोलरता बराबर, मोलरता को हम
बड़का एम से सूचित करते हैं यानी कैपिटल एम से। कह रहा है कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस चीज में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यदि आपको लीटर में नहीं एमएल में यदि मिलता है आपका आयतन, अगर आपको दिया है न्यूमेरिकल में, जैसे यहाँ देखिए 200 ml, यहाँ 250 ml, यहाँ ग्राम, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जैसा ये रहेगा आयतन, तो इसी के आधार पर हम इसका सूत्र, यदि ये एमएल में रहेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। कितना से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हुआ, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है, एमएल में दिया है, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो चलिए अब हम इससे संबंधित जो हमारा न्यूमेरिकल है हम उसको देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता होगी। ये ऑप्शन आपके सामने दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये इसको हम हल करेंगे और इसके आधार पर आप इसको हल करके कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो बिलियन के 200 ml में, तो 200 ml ये तो आपका दिया है आयतन, बिलियन का आयतन दिया है 200 ml, 2 ग्राम NaOH घुला है, तो NaOH घुला है एक मतलब कि विलय है, जो घुलता है वो विलय होता है, तो ये विलय है, तो विलय का मात्रा दिया है 2 ग्राम, तो एक मोल की संख्या हम निकालेंगे, क्योंकि सूत्र हमारा क्या कह रहा है, विलय के मोलों की संख्या। तो पहले लिखेंगे, चूंकि विलय, तो विलय क्या है, NaOH, विलय की मात्रा कितना दिया है, 2 ग्राम लिखेंगे, इसलिए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटा में अणु भार, तो इसका भार दिया है यानी मात्रा दिया है कितना, 2 ग्राम। NaOH का अणु भार क्या होता है, तो सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है, तो इसका अणु भार क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 1 23, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूना का 16, प्लस ये हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा में 17 23 क्या होता है 40, घटाएंगे तो क्या होगा 1 बटा 20, याद रखेंगे ये कितना आ गया 1 बटा 20। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, लिखेंगे, इसलिए मोलरिटी बराबर यानी मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, ये सूत्र आपके सामने है, तो विलय के मोलों की संख्या आया है 1 बटा 20 बटा में बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना आपका दिया है, यहाँ देखिए बिलियन का आयतन दिया है 200 ml, तो यहाँ हम लिख देंगे 200 ml। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, ml में दिया है तो हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आप आसानी से इसको कटाइए, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 दूना का 4, यानी 1 बटा 4, इसको भाग देंगे तो 0.4 दूना का क्या होता है 8, 4 दूना का 8, 2 बचा और दशमलव दिए हैं तो 0 लगा सकते हैं, तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो हमारा आ जाएगा 0.25 m। तो यहाँ देखिए क्या दिया है मोलरता, क्या होगा 0.25, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम जस्ट इसी तरह का है कि 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी, घोल यानी
विलयन की मोलरता होगी। ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से हल कीजिए और जल्दी इसका इसका उत्तर क्या आ रहा है, यानी ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 0.4, ये ऑप्शन सी है 2.0 और ऑप्शन डी है 0.05। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, जल्दी से ये कमेंट आप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है कह रहा है कि 1000 ग्राम जल में कितना, 1000 ग्राम जल में 120 ग्राम यूरिया को विलीन करने से प्राप्त विलयन का घनत्व। देखिए थोड़ा सा इधर उधर घुमाया है, घनत्व दिया है 1.15 ग्राम, इतना ग्राम पर एमएल है ये, तो विलयन की मोलरता होगी। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि 1000 ग्राम जल में, ये तो आपका विलायक हुआ, यानी विलायक का मात्रा दिया है, यानी तीसरा का हम हल करेंगे। विलायक की मात्रा कितना दिया है, विलायक की मात्रा दिया है 1000 ग्राम। विलायक क्या है आपका, जल है। फिर इसके बाद यूरिया को विलीन किया गया है, इतना ग्राम जल में इतना ग्राम यूरिया को विलीन किया गया है, यानी विलय आपका क्या है, यूरिया लिखेंगे, तथा विलय की मात्रा। तो विलय आपका क्या है, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या है, क्या होता है, NH2CONH2 होता है। विलय की मात्रा कितना दिया है, ये विलायक, यानी इसमें विलायक क्या है, जल है। तो हमको इसके सूत्र से मतलब नहीं है, लेकिन इसके सूत्र से हमको मतलब है। तो विलय की मात्रा कितना दिया है, तो विलय का मात्रा दिया है 120 ग्राम। तो हमको मोलरता से संबंधित है, तो विलय के मोल की संख्या आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, लिखेंगे इसलिए विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो विलय के मोलों की संख्या होता है विलय का भार बटा में विलय का अणु भार। तो विलय का भार कितना दिया है, 120 ग्राम, और इसका अणु भार क्या होता है, तो NH2CONH2। तो देखिए N क्या है आपका, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14, 7 दूना का 14, प्लस H 2 है तो 2 हो जाएगा। और 1 मिनट और देखिए, ये यहाँ 14, यहाँ भी N, तो 14 और 14 क्या लिख दे हम, 28 लिख देते हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 2 और 2 4 गो हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएगा, प्लस कार्बन का क्या होता है 6, 6 दूना का 12, फिर प्लस यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16। ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यानी कुछ आपको याद, कुछ डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, परमाणु संख्या, परमाणु भार, संकेत, सूत्र, नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, इसको आप समझ रहे हैं ना। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, परमाणु संख्या, परमाणु भार 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28, यानी हाइड्रोजन का कितना होता है 1, परमाणु संख्या परमाणु भार दोनों सेम होता है, तो 2 और 2 4, तो ये 4 हो गया। कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, तो 6 दूना का 12। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, परमाणु संख्या और परमाणु भार 8 दूना का 16। अब जोड़िए 6, 6 2 8, 8 8 4 12, 12 8 20, हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, यानी 60 आ रहा है। यानी जोड़ने पर सब क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। 120 बटा में 60, यानी इसको कटाएंगे तो क्या होगा हमारा 2 आएगा, यानी विलय के मोलों की संख्या हमारा आ गया 2। अब यहाँ आगे देखिए कुछ डाटा, विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। तो सबसे पहले विलयन का मात्रा निकाल लीजिए, तो कितना है, चूंकि विलयन की मात्रा, तो विलयन की मात्रा क्या होगा, विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलय और विलायक का मात्रा जोड़िए, तो विलायक का कितना आया है 1000 ग्राम, अब विलय का कितना है 120। तो ये जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 में 120 जोड़ेंगे
तो 1120 ग्राम। ये आ गया विलयन की मात्रा। अब यहाँ क्या दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, पहले घनत्व देखिए क्या आपका दिया हुआ है, 1.15 ग्राम दिया है ना। या घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान बटा में आयतन बराबर दिया है 1.15 ग्राम। ये बटा में 1 मान लेंगे, यहाँ मान रखिए। तो द्रव्यमान यानी विलयन का द्रव्यमान कितना आया है, 1120 बटा में आयतन बराबर 1.15 ग्राम। बटा में 1 मान लेंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हम देखेंगे, आयतन गुणे 1.15 ग्राम। इसको हटाइए, देखिए तो आयतन गुणे 1.15, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना, तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हमारा हो जाएगा, आयतन बराबर 1 का गुणा है नहीं आएगा तो 1120, इसका गुणा इसमें आएगा ना तो यही ना रहेगा 1.15 गुणे आयतन। तो आयतन का मान निकालेंगे तो ये किधर जाएगा, भागा में जाएगा। तो यानी हम क्या लिखेंगे, बाटा में लिख देंगे 1.15। तो ये हमारा आयतन आ गया, क्या आ गया, आयतन आ गया। विलयन का आयतन हमारा आ गया इतना, यानी ये आपका भी का मान आ गया इतना, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपको मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, ये सब हम मिटा देते हैं, ये दिमाग में रखना है। विलय के मोलों की संख्या कितना आया है, 100। विलय के मोलों की संख्या कितना आया है, 2 आया है, आया है 2। और आयतन कितना आया है, आयतन आया है 1120 बटा में 1.15, ठीक है ना। तो ये इधर मिटा देगा, देखिए इधर, तो चलिए क्या देख रहे हैं हम लोग, तो लिख देंगे इसलिए मोलरता बराबर, सूख जाओ जल्दी, इसलिए मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या क्या आया है, 2। अब बटा में विलयन का आयतन, आयतन कितना आया है आपका, आयतन आपका आया है, आयतन है आपका 1120 अब बाटा में है 1.15, है ना। तो 1.15, ये बाटा में इसके नीचे लेंगे तो पलट के ऊपर जाएगा ना, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा 1.15, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हो 1 मिनट हो गया, चलिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो विलय के मोलों की संख्या आपका 2 आ गया। अब बटा में विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हमारा कितना आया है, यहाँ ये डाटा जो देख रहे हैं ना, 1120 बटा में 1.15। तो 1120 बटा में 1.15 जो है ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए डाटा में ग्राम पर मिलीलीटर है, तो ग्राम वाला तो सब जस का तस रखे हैं हम लोग, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में जब हम सूत्र लिखते हैं मोलरता का, तो यहाँ क्या करते हैं, 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो 1000 से गुणा कर दीजिए। अब इसका हल कर दीजिए आप आसानी से, इस दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 2 गो जीरो, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट जाएगा, फिर ये 1 गो जीरो से ये 1 गो जीरो कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, ये 2 से कटा दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, यानी कितना आ गया, 115 बटा में 56। आप इसका भागा करेंगे तो 50 दूना का 100 और 6 दूना का 12, 112, यानी 2 बार में लेकर जाएंगे तो 112, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 0 बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं। फिर दशमलव देंगे तो 0, दशमलव है तो फिर 0 हो जाएगा, यानी 5। इतना हो जाएगा आपका मोलरता। भागा करके आप लोग देख लेंगे, ये 56 में 115 से इस तरह से आप लोग भागा कर लीजिएगा। 56 दूना का 112, 3, 30 तो जाएगा नहीं, तो 0 बैठाएंगे, फिर 30, फिर जानते हैं कि 50 क्या होता है 25, और ये 6 5 क्या होता है 30।
इस तरह से ये 2.05 आपका होगा। देखिए इसमें दिया है ना। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं, तब तक इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको इसी तरह से बना लीजिए। देखिए चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि 1.0 एम यानी मोलरता सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 2.5 लीटर किसी दूसरे 0.5 एम NaOH विलयन के 3 लीटर में मिश्रित किया गया है, तो परिणामी विलयन का मोलरता ज्ञात करें। परिणामी विलयन का मोलरता ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 0.1 तो एक इस तरह का जो सवाल बनाया जाता है 0.1 एम 1.0 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 2.5 लीटर किसी दूसरे 0.5 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के 3 लीटर में मिश्रित किया गया है, तो परिणामी विलयन का मोलरता ज्ञात करें। यानी सबका मिक्स किया गया है और उसका मोलरता आपको निकालना है। तो एक सूत्र होता है, ये मोलरता के समीकरण से एम भी बराबर M1V1 प्लस M2V2। तो क्या निकालना है, परिणामी विलयन का मोलरता निकालना है। यानी यहां से मोलरता निकालना है, ये M निकालिए तो क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। अब बाटा में आपका क्या हो जाता है, बाटा में आपका V होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये परिणामी क्या है 1.0 एम, ये पहला का मोलरता आपका दिया है तो यहां लिख दीजिए 1.0, फिर गुणे इसका आयतन आपका दिया है कितना लीटर में, तो 2.5 लीटर में, तो 2.5 प्लस आगे देखिए दूसरा का क्या दिया है आपका मोलरता 0.5, तो यहाँ 0.5 इसका आयतन कितना दिया है, तो ये कितना आयतन, तो 3 लीटर में। अब आटा में भी का मतलब ये टोटल परिणाम का आयतन देखना है, टोटल आयतन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 2.5, यहाँ क्या देख रहे हैं 3, तो यानी 2.5 लीटर आई 3 लीटर, इसको जोड़ देना है 2.5 लीटर और 3 लीटर। तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो ही ना होगा। आइए 5×3 = 15 यानी 1.5, ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 5.5 जोड़िएगा आप तो क्या आ जाएगा 5 5 10 2 1 3 1 4 4 बटा में 5.5 दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 55। 5 से कटा दीजिए 5 8 40 11 5 55 यानी 8 बटा में 11। आप इसका भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 7 77, एक बचा ये ना होगा जी 11 में 8 से भागा देंगे 0, 11 7 77, अच्छा 3 बचा, फिर 0, 11 दूना का 22, 8 बचा यानी 0.72 इसका भाग देंगे हम लोग तो 0 पॉइंट क्या होगा 72। देखिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं 0.73, यानी एक अंक और उधर लेकर जाएंगे और उसको हटाएंगे तो ये आपका 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.72 यानी 0.73 यहाँ दिया है। ये ऑप्शन नंबर सी से आपका मैच कर रहा है। तो ये आपका हुआ मोलरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ठीक है, अगले दिन हम लोग देखेंगे मोललता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ठीक है, धन्यवाद।